नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत बड़ी गलती है जो हम बचपन से जाने अनजाने में कर रहे हैं, जिसको हमको समझना और उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये चीज़ समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपका सपना चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो, आप उसे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे और आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। समझिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं गारंटी से कहता हूं आपका पर्सपेक्टिव, आपका माइंडसेट जरूर बदलेगा। अब समझिए, हमारी जो दुनिया होती है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारी इनर वर्ल्ड, अंदर की दुनिया, और एक होती है हमारी बाहर की दुनिया, यानी कि आउटर वर्ल्ड। अब जो हमारी इनर वर्ल्ड होती है वो क्या होती है? वो हमारे इमोशंस होते हैं। जिस तरह से मेरी सोच होती है, मेरे सोचने का नजरिया, मेरे देखने का नजरिया, वो मेरा इनर वर्ल्ड है जो पूरा इमोशंस और फीलिंग्स पे वर्क करता है। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हम किस घर में पैदा हुए हैं, मेरे घर का माहौल कैसा है, मेरे पेरेंट्स की सोच कैसी है, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। वो मेरे इनर वर्ल्ड है। ये मैं चेंज कर सकता हूं, ये मैं चेंज कर सकता हूं। अपने आप को जान के, अपने आप को पहचान के, परख के, एज पर सिचुएशन मैं चेंज कर सकता हूं। दूसरा होता है आउटर वर्ल्ड, यानी कि बाहर की दुनिया। यहां पे लोग होते हैं, यहां पे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। इस पे मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। जिंदगी में बहुत संघर्ष हो रहा है, फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, वो एक आउटर वर्ल्ड है, बाहर की दुनिया, जिसपे कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब समझिए, हमको बचपन से इस तरह से मेरा माइंड रीप्रोग्राम किया गया है कि जैसी मेरी बाहर की दुनिया होगी, जैसा मेरा आउटर वर्ल्ड होगा, वैसे ही मेरा इनर वर्ल्ड होगा, मेरे अंदर की दुनिया होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझको कुछ गलत बोल दिया तो मेरा जो इनर वर्ल्ड है वो शेक हो जाएगा, वो हिल जाएगा, मुझे बुरा लगने लग जाएगा। मैं रिलेशनशिप में हूं तो मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अगर मुझे मैसेज नहीं कर रहा है गुड मॉर्निंग सुबह मॉर्निंग में, तो मैं बड़ा दुखी फील होऊंगा कि क्यों उसने नहीं किया। आई फील वेरी बैड, राइट। मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, पीछे से किसी ने हॉर्न बजा रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मेरे को गुस्सा आ रही है। दैट इज ऑल आउटर वर्ल्ड, और उसी आउटर वर्ल्ड की वजह से मेरा जो इनर वर्ल्ड है वो खराब हो रहा है, वो शेक हो रहा है। और यही वाइस वर्सा, यानी कि अगर कुछ अच्छा होता है, किसी मेरे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या जो भी है, वो आपको अगर गुड मॉर्निंग, आई लव यू मैसेजेस कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आप बॉस आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कोई भी कॉज हुआ मेरे आउटर वर्ल्ड में, उसका इफेक्ट मेरे इनर वर्ल्ड में आ रहा है। अब जो स्पिरिचुअल लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ बोलता है ये बिल्कुल गलत है, बल्कि स्पिरिचुअल लॉ इसका बिल्कुल विपरीत है। यानी कि जो मेरा इनर वर्ल्ड होगा, जो मेरे अंदर का वर्ल्ड होगा, वही बताएगा मेरा आउटर वर्ल्ड कैसा होगा। समझिए, यहीं पे ही सारी का सारा मैजिक, सारी की सारी सुपर पावर छुपी हुई है। हम जिंदगी में क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, क्यों संघर्ष का सामना इतना करना पड़ रहा है, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी और अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है। और अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी लाइव है। 7.5 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं, बहुत लंबा और बहुत ही शानदार कोर्स है। बहुत से लोग उसको यूज करके बहुत अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। अगर आप रियली सीरियस है अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में वीडियो देखिए, और मैं गारंटी से कहता हूं जब आप एनरोल करेंगे तो आपकी जिंदगी बिल्कुल पलट जाएगी। बट अभी हमको ये चीज समझनी है स्पिरिचुअल लॉ को। स्पिरिचुअल लॉ बोलता है कि जैसा मेरा अंदर की इच्छा है, जैसे मेरे अंदर की इमोशंस और जैसे मेरे अंदर की फीलिंग्स हैं, वो सिचुएशंस, वो सर्कमस्टेंसेस, वैसे लोग बाहर की दुनिया में होंगे। तो हमको अपने आप को समझना है पहले कि मैंने ये सुपर पावर उस इंसान को क्यों दे के रखी हुई है। कि अगर उस पर्सन ने मुझे गुड मॉर्निंग या गुड नाइट का मैसेज नहीं किया तो मैंने उसको इतनी पावर क्यों दे के रखी है कि उसके मैसेज से ही मेरा जो अंदर का मूड है, जो मेरे अंदर के इनर वर्ल्ड है, वो अच्छा या खराब होगा। किसी ने कुछ बुरा बर्ताव किया तो मैंने उसको क्यों इतनी पावर दे के रखी हुई है? सारी पावर मेरे अंदर है। स्पिरिचुअल लॉ ये बोलता है कि अगर आपने अपने अंदर माइंड को रीप्रोग्राम कर लिया इस तरह से कि जो भी आप चीज चाहते हैं वो जिंदगी में मैनिफेस्ट करना, अगर आप वही इमोशंस इस समय फील कर रहे हैं तो वही इमोशंस आपके आउटर वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब आपका कोई भी सपना हो, चाहे वो अच्छी नौकरी प्राप्त करना हो, अच्छा पैकेज प्राप्त करना हो, एक कार खरीदना हो, हॉलिडे पे स्विट्जरलैंड जाना हो, या कुछ भी, हजारों में, लाखों में कुछ भी हो, उसका जो एंड रिजल्ट क्या है? उसका एंड रिजल्ट है कि वहां से आपको खुशियां मिल रही, आपको हैप्पीनेस मिल रही है।
बट अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से मेरे वीडियोस में कमेंट्स आते हैं, पहली बात तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। हो सकता है मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, बट मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और 90% कमेंट इसी तरीके के होते हैं। वैसे सब तो बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट जो कमेंट्स होते हैं कि सर मेरे लग रहा है कि मेरे सीने में एक भार है, मैं फंसता चला जा रहा हूं इस दलदल में, मेरे अंदर नेगेटिविटी है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। आप समझिए, अगर मैं इस समय आपसे पूछूं आप कैसा फील कर रहे हो, तो मैं श्योरिटी से बोल सकता हूं आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो आपका माइंड है वो या तो पास्ट में घूम रहा है या तो वो फ्यूचर में घूम रहा है, और इन दोनों चीजों में कोई भी पावर नहीं है। असली पावर है इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में, द पावर ऑफ नाउ। ये मोमेंट डिफाइन करेगा कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। बट अगर इस समय आप बुरा फील कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल लॉ बोलता है कि जिस तरह की आपका इनर वर्ल्ड होगा वही चीज बाहर प्रोड्यूस होगा। तो अगर मुझे कुछ भी चाहिए जिंदगी से, तो उसका एंड रिजल्ट है हैप्पीनेस आउटकम होना चाहिए, हैप्पीनेस। तो अगर मैं अंदर से खुश हो रहा हूं, डेलिबरेटली, जानबूझ के, क्योंकि शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, शुरुआत में आप बाहर देखेंगे कि सब कुछ गड़बड़ है, बट स्टिल मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप जानबूझ के खुश होना शुरू हो जाएंगे, उसके बहुत से फैक्टर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जो मैं भी बताता हूं आपको, बट जब आप अंदर से खुश होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बाहर की दुनिया में, आउटर वर्ल्ड में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सुपर पावर हमारे अंदर ही है, उस इंसान में नहीं है, उस सिनेरियो में नहीं है। पीछे जो इंसान हॉर्न बजा रहा है जब आप गाड़ी चला रहे हैं, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपनी जो सुपर पावर है ना, ऐसे लोगों को देना छोड़ दीजिए। सुपर पावर मेरे अंदर ही है। मुझे आज से अभी से क्या करना है? मुझे अपने अनकॉन्शियस को, अवचेतन को कॉन्शियस चेतन करना, यानी कि मुझे कॉन्शियसली याद रखना है अपने अंदर कि मैं कैसा सोच रहा हूं। उसकी सबसे बड़ी एक्सरसाइज है कि आप अपने मोबाइल में हर एक घंटे पे अलार्म लगा लीजिए। हर एक घंटे में एक अलार्म लगाइए, उसमें जब बीप बजेगी, तो लेट्स से 11 बजे बीप बज रही है, तो आप रिफ्लेक्ट करिए कि पिछले घंटे 10 से 11 बजे आपकी सोच कैसी थी। क्योंकि हम अनकॉन्शियस, अवचेतन रहते हैं, इतने सारे थॉट्स आते हैं कि हम खो जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम 99% नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं। तो आपको अब से ध्यान देना है कि मैंने 10 से 11 क्या सोचा, क्या नहीं सोचा, क्योंकि वो आपको याद रहेगा। उससे पहले शायद आप भूल चुके होंगे। इनकेस अगर आप गलत सोच रहे हैं, तो अब मुझे ध्यान रखना है कि अब 11 से 12 मैं अच्छा सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यही मेरी बाहर की दुनिया बना रहा है, मेरा आउटर वर्ल्ड बना रहा है। जो मैं चाहता हूं जिंदगी से मैनिफेस्ट करना, मैं वो चीज सोचूंगा जानबूझ के, विद द इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों के साथ। वो खुशियां मेरे अंदर से आनी चाहिए कि हाँ मैं खुश हूं। उसमें समय लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से हो जाएगा, समय लगेगा। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको ग्रेटिट्यूड रखना पड़ेगा, आपको एफर्मेशंस यूज करने पड़ेंगे, आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। बट इवेंचुअली जब आप करेंगे ना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा सोचने का तरीका ही गलत है। हमारी जिंदगी में कुछ हुआ, वहां से क्या हुआ? कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है। कोई कॉज हुआ, वहां से इफेक्ट निकल रहा है, और वो चीज हमको समझनी बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है। अपने माइंड को टीच करिए, उसको सिखाइए कि आप कैसा फील कराना चाहते हो उसे। हैप्पीनेस इज द ओनली आंसर। और मैं गारंटी से कहता हूं, जब आप ये कुछ दिन करना शुरू कर दोगे ना, तो आपके अंदर चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, आप अंदर से खुश होने लग जाओगे, और बाहर सिचुएशंस चेंज होने लग जाएंगी। आपको हर जगह खुशियां नजर आएंगी, और ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, और आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे, वो गोल जो आप चाहते हो अपनी जिंदगी में। मैं गारंटी से कह सकता हूं, इसको आज से करो, अभी से अमल करो, और फिर देखो कितने चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरा नाम वैभव निगम है। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।